बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आवान। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते लेकिन वो बहुत ज्यादा दौलतमंद होते हैं, जबकि उनके मुकाबले में कुछ लोग बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता होते हैं लेकिन उनके पास दौलत नहीं होती है या बहुत कम होती है। इसकी क्या वजह है? याद रखिए कि दौलत ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा तालीम का होना जरूरी नहीं है। तालीम की एक अपनी कदर कीमत है, उसका एक अपना मकाम है, जबकि दौलतमंद बनने के लिए तालीम का इतना ज्यादा रोल नहीं है। 1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने एक मल्टीपल इंटेलिजेंस का नजरिया पेश किया। हॉवर्ड गार्डनर ने बताया कि जहानत सिर्फ ज़हनी मशकों को हल करने की सलाहियत का नाम नहीं है, बल्कि जहानत की बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें जुबान की जहानत है, मंतकी जहानत है, जज्बाती जहानत है, सोशल या समाजी जहानत है, और इस तरह और बहुत सारी जहानत की किस्में हैं। मौजूदा सदी में माहिरीन मुआशियात ने जहानत की अकसाम में एक नई किस्म मालियाती जहानत का इजाफा किया है। उनके बकौल मालियाती जहानत रोजमर्रा के जो अखराजात के मामलात हैं, मालो दौलत के मामलात हैं, उनको मुनज़्ज़म तरीके से चलाने का नाम जो है वो मालियाती जहानत है। आमदन और अखराजात को समझ बूझ कर इस्तेमाल करना ये मालियाती जहानत है। एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि मालियाती जहानत कोई ऐसी जहानत नहीं है कि जो इंसान पैदाइशी तौर पर लेकर पैदा होता है। मालियाती जहानत हमारे आमदन के जराए को बढ़ाने का नाम है। हम अपनी आमदन को किस तरह बढ़ा सकते हैं, हम अपने लिए दौलत किस तरीके से कमा सकते हैं, इस इल्म का नाम मालियाती जहानत है। मालियाती जहानत हासिल करने के बाद हम इससे बहुत ज्यादा फवायद हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मालियाती तौर पर ज़हीन इंसान जीरो से हीरो बन जाता है। दुनिया में कई ऐसे मिसालें मौजूद हैं कि जिन लोगों के पास ज्यादा तालीम नहीं थी लेकिन उन्होंने अपने आप को मालियाती तौर पर इतना मुस्तहकम कर लिया कि दुनिया आज उनका नाम लेकर मालियाती जहानत की मिसालें पेश करती है। पाकिस्तान के मलिक रियाज का नाम लिया जाता है, जो तालीमी लिहाज से कोई इतना ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। उसके साथ साथ उसके पास ना कोई मालो दौलत उसको अपनी विरासत से मिला था। उसने अपने आप को मालियाती तौर पर मुनज़्ज़म किया, उसने मैनेज किया, अपनी जहानत को इस्तेमाल किया कि उसके पास अगर कम सरमाया है तो उसको वो किस तरीके से मैनेज कर सकता है। और इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया में उसकी जो सरमायाकारी है उसका जिक्र किया जाता है। दुनिया में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने खाकरोब से काम शुरू किया, सेल्समैन से काम शुरू किया, लेकिन कंपनियों के मालिक बन गए। ये सिर्फ उनकी मालियाती जहानत का नतीजा था। ये सिर्फ उन्होंने अपने मालियात को, अपने पैसे और दौलत को बेहतर अंदाज में जो है वो इस्तेमाल करने का गुर सीख लिया, जिसके नतीजे में वो जीरो से हीरो बन गए। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स हों, अजीम मुजिद अल्बर्ट आइंस्टाइन हों, या फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग हो, ये सब वो लोग थे जो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, बल्कि तालीमी मैदान में ये बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अपनी मालियाती जहानत को इस्तेमाल करके साबित कर दिया कि वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। इसी तरीके से मालियाती जहानत इंसान की आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफे का बायस बनती है। मालियाती जहानत का मालिक इंसान हमेशा किसी एक जरिए से आमदन का हासिल करने पर इत्तेफा नहीं करता, बल्कि उसने अपने जहन में मल्टीपल आमदन के जराए जो है वो रखे होते हैं।
और वो ये समझता है कि अगर उसकी आमदन का कोई एक जरिया कम हो जाता है तो वो किसी दूसरे जरिए से उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। लिहाजा मालियाती तौर पर जो ज़हीन इंसान होता है वो हमेशा अपनी आमदन को बढ़ाने की सोचता है। मालियाती तौर पर ज़हीन लोग हमेशा अपने आमदन और अखराजात में तवाज़ुन कायम रखते हैं। मालियाती ज़हानत हमें यह सिखाती है कि हमने अपने अखराजात में कैसे तवाज़ुन लाना है, हमने अपने अखराजात के अंदर किस तरह कमी लेकर आनी है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो दौलत आपके पास बच जाए उसको बचत कहते हैं, लेकिन बचत ये नहीं होती। बचत हमेशा मालियाती तौर पर ज़हीन लोग बचत पहले करते हैं और अखराजात अपने बाद में करते हैं। एक शख्स के पास अगर उसकी 50,000 उसकी मंथली सैलरी है तो वो अगर ये सोचेगा कि 50,000 में से महीने के बाद जो कुछ बच जाएगा वो उसकी बचत होगी, तो उससे कभी बचत नहीं होगी। हमेशा उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे उसमें से 5 या 10,000 पहले साइड पे करने हैं और बाकी जो पैसे होंगे उनमें से मैंने अपने महीने का गुजर करना है। तो ये मालियाती ज़हानत इंसान को सिखाती है। मालियाती तौर पर ज़हीन लोग नौकरियां हासिल करने वाले नहीं होते, बल्कि उनकी सोच नौकरियां देने वालों की होती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी एक किताब रिच डैड पुअर डैड में ये एक पूरी तरीके से इस चीज को बयान करते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को मालियाती तौर पर ज़हीन बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हम बच्चों को मालियाती ज़हानत के गुर सिखाते हैं तो वो हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं। जिन लोगों ने अपने बच्चों को शुरू से ही अपने पांव पर खड़ा करने के लिए उन पर जिम्मेदारियां डाली और उनको ये एहसास दिलाया कि अपने आप को खुद मैनेज करें, अपने लिए आमदन के खुद जराए तलाश करें, तो वो बच्चे हमेशा जिंदगी में कामयाब होंगे। जो लोग मालियाती तौर पर ज़हीन होते हैं वो हमेशा सखी होते हैं। सखावत के लिए ये जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा अमीर हों, बल्कि सखावत के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी आमदन से जो कुछ खर्च करें उन लोगों के लिए खर्च करें जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद हैं। वो हमेशा बेलौस तरीके से जरूरतमंदों की मदद करके उनको आगे बढ़ाते हैं। दीन इस्लाम हमें ये बताता है कि अगर आप फियाज हैं, अगर आप सखी हैं, अगर आप दूसरों की जरूरत को पूरा करने वाले हैं तो आपकी दौलत में कभी कमी नहीं आएगी, आपकी दौलत बढ़ेगी। हमारा कैलकुलेटर, हमारा जो हिसाब के मामलात हैं वो तो हमें ये बताते हैं कि अगर आपकी दौलत से 50,000 1 लाख रुपया निकल जाएगा तो आपकी दौलत कम हो जाएगी। लेकिन हमें दीन इस्लाम ये कहता है कि अगर आप किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए उस पर कुछ खर्च कर दोगे तो आपकी दौलत में कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपके लिए और जराए पैदा कर देगा जो आपकी दौलत के लिए इजाफे का सबब बनेंगे। लिहाजा ये फियाज और सखी होना ये मालियाती तौर पर ज़हीन लोगों का शेवा बन जाता है। मालियाती ज़हानत और तालीमी ज़हानत में एक बड़ा फर्क यह है कि तालीमी ज़हानत हमें मछलियां पकड़ कर दे रही है। हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारे जो जीपीएस हैं, हमारे जो अच्छे मार्क्स हैं, जो ग्रेड्स हैं, हमें ये बता रहे होते हैं कि आपने जिंदगी में किस तरह नौकरी हासिल करनी है, किस तरह आपने जॉब्स हासिल करनी है। लेकिन उसके मुकाबले में जो मालियाती ज़हानत है वो हमें जो है वो लीडर बनाने की कोशिश कर रही होती है। मालियाती ज़हानत हमेशा लीडर्स पैदा करती है, जबकि तालीमी ज़हानत हमेशा मैनेजर पैदा करती है, और मैनेजर हमेशा किसी ना किसी के अंडर काम कर रहा होता है, वो किसी मालिक के जेरे सरपरस्ती काम कर रहा होता है। लिहाजा तालीमी ज़हानत आपको मैनेजर या किसी कंपनी का सीईओ तो बना सकती है, लेकिन जो मालियाती ज़हानत है वो आपको उस कंपनी का मालिक बना देती है।